साथियों नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है धर्मपाल, गोपाल, रामपाल, महिपाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल। इसने कब से कब तक शासन किया था। इसने किया था 750 से 770 ईस्वी तक। 770 ईस्वी तक। और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन है चोल, होयसल, चालुक्य, राष्ट्रकूट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था। द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है मिलिंद, चंद्रगुप्त द्वितीय, रुद्रदामन प्रथम, कनिष्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क। यह कुषाण राजाओं में सबसे प्रसिद्ध और महान राजा था। कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश में सबसे प्रसिद्ध और महान राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी है। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है, गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 4 गुना हो जाती है, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, त्वरण 2 गुना हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, K बराबर 1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है। ऑप्शन है ट्राइटियम, जीनोन, थोरियम, टेक्नीटियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। इसका फॉर्मूला होता है, प्रोटियम का फॉर्मूला होता है 1H1, ड्यूटीरियम का 1H2, ट्राइटियम का 1H3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन है 14, 27, 21, 17। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27। कार्पल्स में कितनी होती हैं। कार्पल्स जिसको हम कलाई बोलते हैं, कार्पल्स में 8 होती हैं। मेटाकार्पल्स में 5 होती हैं, जिसको हम हथेली बोलते हैं। हथेली में 5, कलाई में 8। इसके बाद उंगलियों में अंगूठे में तो 2 होती है, बाकी में 12 होती हैं। तो टोटल मिला के 14 ये होती हैं। ये सारा मिला के 27 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, फ्लोएम, जाइलम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम। जल और खनिज पोषक तत्वों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें हमें अशुद्ध का पता लगाना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन है राहुल क्या जा रहा है। राहुल क्या जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। राहुल क्या लिख रहा है, ये सही है। राहुल क्या कर रहा है, ये भी सही है। राहुल क्या सोच रहा है, ये भी सही है। तो हमें इसमें अशुद्ध वाला ढूंढना है। अशुद्ध कौन सा है इसमें, पहला वाला, ऑप्शन ए। बिल्कुल ये अशुद्ध है, तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। राहुल क्या जा रहा है कुछ नहीं होता है, राहुल कहाँ जा रहा है होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। निर्मल, नीरज, नीरद, पंकिल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मल।
स्वच्छ का निर्मल होता है पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरा संबंधी अशुद्धि है? अशुद्धि। ऑप्शन है, देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी। हवाइयाँ दौड़ने नहीं लगी, हवाइयाँ उड़ने लगी होता है। राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया, ये सही है। वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी। हवाइयाँ दौड़ने नहीं होती, हवाइयाँ उड़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है, परिव्राजक, तपस्वी, योगी, श्रमण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिव्राजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है, आभार, दया, माया, भाषा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आभार। ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है, फिलेमोन यांग, एनालेना बेयरबॉक, हेल्गा स्मिड, एंटोनियो गुटेरस। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनालेना बेयरबॉक। बेयरबॉक हो जाएगा। और ये 80 नंबर की हैं। 18th संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष चुनी गई हैं। 18th नंबर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है, गुरुग्राम, नई दिल्ली, हैदराबाद, सारनाथ। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और इसका उद्घाटन किया था रामनाथ कोविंद ने मार्च 2025 में। मार्च 2025 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? पंजाब, नागालैंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कैंसर जीनोम एटलस किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या आईआईटी द्वारा लॉन्च किया गया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? ऑप्शन है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 वर्ष। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरुआत 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर किस स्थान पर खोलेगा? ऑप्शन है, गुवाहाटी, ईटानगर, न्यू शिलोंग टाउनशिप, इम्फाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू शिलोंग टाउनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन है, 10%, 15%, 20%, 25%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20%। जून 2025 में निर्णय लिया गया था और इसके अंतर्गत 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। अग्निवीरों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट भी प्रदान की जाएगी। 3 वर्ष की छूट, 3 वर्ष की छूट प्लस 20% का आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 मई 2025 को जम्मू कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? ऑप्शन है, श्रीनगर से पुणे, कटरा से बांद्रा टर्मिनल, जम्मू से दिल्ली, उधमपुर से अहमदाबाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कटरा से
बांद्रा टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 8 स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीते? 8 स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन है 32, 28, 24, 21। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। इसका आयोजन हुआ था गुमी, दक्षिण कोरिया में। गुमी, दक्षिण कोरिया। और इसमें चीन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 19 स्वर्ण सहित 32 पदक जीते हैं उसने। चीन ने 19 स्वर्ण पदक मिलाकर टोटल 32 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 59। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है? मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, सत्रिया, कथकली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है सिख, बौद्ध, पारसी, जैन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायणन, रविंद्रनाथ टैगोर, चेतन भगत, विक्रम सेठ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर के नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश। कालिदास सम्मान ये दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 फरवरी, 25 जनवरी, 27 फरवरी, 26 मार्च। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, केरल, जम्मू और कश्मीर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1984, 1987, 1985, 1989। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1985। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? ऑप्शन है उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्मोड़ा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी और चमोली और पिथौरागढ़ ये 3 ऐसे ज़िले हैं जो तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें सूची दी हुई है, इनको मिलान करना है राजधानी के साथ। पहला है विंडहॉक। विंडहॉक कहाँ की राजधानी है? विंडहॉक है नामीबिया की। पहले का 2। अक्रा कहाँ की है? अक्रा है घाना की। अक्रा घाना की। 3। नैरोबी कहाँ की है? केन्या की। 1। लुसाका कहाँ की है? जाम्बिया की। तो इसका करेक्ट जो कूट हमारा मिल रहा है 2314। 2314। 2314। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है 2314। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा आज का सेशन। हमने बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।